अज़ीज़ान ग्रामी, मैं पास्टर हैरिस हुसैन आपको खुश आमदीद कहता हूँ A4U TV में, जिसका मतलब है अगापे लव फॉर यू। और आज जो मौज़ूए सुखन मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है कल्ब प्रस्तश, यानी कि प्रस्तश करने वाला दिल या इबादत करने वाला दिल या हार्ट ऑफ वर्शिप आप कह सकते हैं। अज़ीज़ान मन, एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हम सब इस दुनिया के अंदर जो है किसी ना किसी चीज़ की इबादत करते हैं, किसी ना किसी चीज़ की प्रस्तश करते हैं, और कोई ना कोई चीज़ हमारा माबूद है, चाहे वो आसमान का खुदावंद पाक खुदा है या दुनिया के अंदर कोई हमारी ज़ाती बनाई हुई शय भी हमारा माबूद हो सकती है। लेकिन दुनिया में चाहे कोई शख्स सेकुलर है, चाहे कोई शख्स मजहबी है, वो किसी ना किसी चीज़ की, किसी ना किसी शय की इबादत करता है। लेकिन जब हम अपने खुदावंद पाक खुदा की बात करते हैं तो ये बात हमें याद रखनी होगी कि खुदा हमें इनफरादी और इज्तमाही तौर पर प्रस्तश और इबादत की ज़िंदगी गुजारने की तरगीब देता है। यकीन कीजिए कि बाइबल मुक़द्दस उन लोगों की कहानियों से भरी हुई है जिन्होंने मुश्किल लम्हात में खुदा की प्रस्तश की है, और इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि खुदा अपने लोगों को इज्तमाही तौर पर और इनफरादी तौर पर अपनी इबादत करने के लिए पुकारता है, बुलाता है, और ये पुकार उसकी मोहब्बत पर मबनी है जो उसके फ़ज़ल का नतीजा है। देखिए, खुदा की इबादत करना आसान है जब कोई मुश्किल ना हो, लेकिन जब हम मसाइब और मुश्किलात का सामना कर रहे हों तो हम उसकी इबादत कैसे कर सकते हैं, ये सवाल है जिसका जवाब सिर्फ ये है कि जब तक हमारे अंदर प्रस्तश करने वाला दिल ना हो, प्रस्तश करने वाली रूह ना हो, कल्बे प्रस्तश ना हो, हार्ट ऑफ प्रस्तश ना हो, तब तक खुदा की इबादत मुश्किल और कठिन हालात में करना नामुमकिन है। मुश्किल हालात में, बुरे वक्त में खुदावंद की इबादत करने के लिए जो हमें चीज़ दरकार है वो है एक प्रस्तश करने वाला दिल, एक इबादत करने वाली रूह। देखिए, मैंने आपसे पहले ही अर्ज़ किया है कि दुनिया के अंदर हर शख्स कोई ना कोई, किसी ना किसी चीज़ की इबादत करता है। यहाँ तक कि सेकुलर इंसान भी किसी ना किसी चीज़ की पूजा करता है, चाहे वो दौलत है, ताकत है, जिनसी ताल्लुकात है, खुद परस्ती है, रॉक स्टार है, अदाकार है या सियासतदान है। हर शख्स किसी ना किसी चीज़ की पूजा करता है, हर कोई किसी ना किसी चीज़ की इबादत करता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ की कोई आदमी पूजा या प्रस्तश करता है वो चीज़ जिस्मानी शक्ल की ही हो। देखिए, जो चीज़ भी हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जिस चीज़ पर हम सबसे ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करते हैं, जिस चीज़ के लिए हम ज़िंदा रहते हैं, यही वो चीज़ है जिसकी हम इबादत करते हैं। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप तजुर्बा कर सकते हैं कि माशरे के अंदर जिसमें मैं और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हर शख्स किसी ना किसी चीज़ की पूजा करता है, चाहे वो उसका मोबाइल है, चाहे वो उसका कंप्यूटर है, चाहे वो उसके जिनसी ताल्लुकात हैं, चाहे वो उसकी दौलत है, चाहे वो कोई अदाकार है, चाहे वो कोई सियासतदान है जिसकी अहमियत उसकी ज़िंदगी के अंदर ग्रां कदर है। इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि हर शख्स, चाहे कोई मजहबी है, चाहे कोई सेकुलर है, वो किसी ना किसी चीज़ का पुजारी है। एक सेकुलर मुसन्निफ डेविड फॉस्टर वॉलिस ने मुतनब्बे किया है कि अगर आप गलत चीज़ की पूजा करते हैं तो ये आपको ज़िंदा खा जाएगी। इसलिए बड़ा ज़रूरी है ये समझना, बड़ा ज़रूरी है ये जानना कि आप किसके पुजारी हैं, आप किसकी पूजा करते हैं या आप किसकी प्रस्तश करते हैं। अगर आपने किसी गलत चीज़ की प्रस्तश की तो एक दिन वो चीज़ इस मुसन्निफ के मुताबिक आपको ज़िंदा खा जाएगी, और ऐसा होता है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था कि खुदा अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह से और सच्चाई से उसकी प्रस्तश करें। मगर हो सकता है कि आपके दिल में, आपके मन में ये सवाल हो या आपके मन में ये बात सालों से अटकी हुई हो कि रूह से और सच्चाई से इबादत करने का मतलब क्या है। देखें, जब खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि रूह से प्रस्तश करना है तो मतलब यह है कि खुदावंद की हकीकी प्रस्तश को रूह में होना चाहिए, यानी ये खुदा की मोहब्बत से ज़ाती तौर पर उसे जानने के तजर्बे से जुड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब है
के रूह से खुदा की परस्तिश करना, यानी खुदा के साथ आपका शख्सी तजर्बा, ज़ाती तजर्बा होना बड़ा ज़रूरी है। तभी आपको खुदा की परस्तिश रूह से या दिल से करने का तजर्बा हासिल होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं सच्चाई से खुदावंद की परस्तिश करने की, जहाँ रूह से खुदावंद की परस्तिश होना ज़रूरी है, उसके साथ सच्चाई से भी खुदावंद की परस्तिश होनी चाहिए। मतलब हमें खुदा के बारे में सही इल्म होना चाहिए, वो कौन है और हमसे क्या चाहता है। दूसरे अल्फाज में तालीम भी शामिल है कि खुदा की परस्तिश किस तरह से की जाए। दोनों चीज़ें लाज़िम व मलज़ूम हैं, रूह भी और सच्चाई भी। क्यों खुदा की परस्तिश करने में तालीम का होना बड़ा ज़रूरी है? इसलिए कि सच्ची परस्तिश खुदा को जानने और मानने और उसकी बाबत नज़ूल करदा सच्चाइयों का मुतालिया करने का नतीजा है। अगर हम सच्चाई से वाकिफ़ नहीं होंगे तो सच्चाई से खुदा की परस्तिश करना हमारे लिए मुश्किल होगा। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि बाइबल मुक़द्दस बहुत सी कहानियों से भरी हुई है उन लोगों की ज़िंदगियों की बाबत जिन्होंने खुदा की परस्तिश मुश्किल से मुश्किल वक्त में, कठिन से कठिन सूरत हाल में की। जब हम पौलुस रसूल की और सिलास की बात करते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ हमें मिलता है कि आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। पौलुस रसूल और सिलास जेल में थे, कैद खाने में थे और आधी रात के वक्त वो दुआ कर रहे थे, गीत गा रहे थे खुदावंद यीशु मसीह की हम्द के, और कैदी सुन रहे थे। ये सोचना हैरत अंगेज़ है कि हमारी इबादत हमारे आसपास के लोगों की अबदी मंजिल को बदल सकती है। पौलुस और सिलास का सलाखों की वजह से खून बह रहा था। ज़ख्मों और गैर आरामदेह पोजीशन के बावजूद वो बुलंद आवाज़ से दुआ कर रहे थे और गीत गा रहे थे। अज़ीज़ान मन, खुदा के लोगों की शादमानी जो है वो हालात पर मबनी नहीं होती है कि जब हालात अच्छे हो तो वो खुदा की परस्तिश करते हैं और जब बुरे हों तो वो बुड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। पौलुस रसूल और सिलास की खुशी हालात पर तकिया करने से नहीं थी। उन्होंने उसकी मर्ज़ी पूरी करने में खुशी पाई जिसने उन्हें छुड़ाया था, इसलिए कि उनके दिल इबादत करने वाले दिल थे। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आए हम भी खुदावंद की इबादत करें, अपने दिल से और अपनी रूह से करें, और इस तरह से हम अपने खुदा की इबादत करें कि वो लोगों के लिए गवाही बन जाए। इस तरह से हम अपने खुदा की इबादत करें कि वो लोगों के लिए एक मशले राह बन जाए। इस तरह हम खुदावंद की इबादत करें कि वो लोगों के लिए हमारी एक टेस्टिमनी बन जाए। पौलुस और सिलास की परस्तिश कैदियों और मुहाफ़िज़ों के लिए गवाही थी। ज़लज़ले के बाद कैदी वहाँ से जा सकते थे लेकिन वो अपनी कोठड़ियों में ही रहे। गार्ड्स ने फौरन पूछा, जेलर ने आके पूछा, आए साहिबो मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। हम भी इस तरह से परस्तिश करें कि लोग हमारे पास आके लोग हमसे राज पूछें कि आपकी परस्तिश का राज क्या है, हमें बताइए कि हम ऐसी शादमानी कैसे पा सकते हैं, हम ये निजात कैसे पा सकते हैं, हम खौफ से रहाई कैसे पा सकते हैं, हम दुनियादारी से रहाई कैसे पा सकते हैं। लोग आपके पास आके पूछें, बहन मेरे भाई, आए साहिब मुझे बता कि मैं तेरी तरह परस्तिश कैसे कर सकता हूँ, मैं तेरी तरह दुआ कैसे कर सकता हूँ। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आइए हम खुदा के बंदों की ज़िंदगियों पर गौर करते हुए खुदावंद की परस्तिश इस तरह से करें कि वो हमारी गवाही बन जाए। देखिए, अगर पौलुस और सिलास अंधेरे में बैठकर बुड़बुड़ाते और शिकायत कर रहे होते जैसा कि कैदी अक्सर करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उस रात किसी को बचाया जाता? आपको एक ऐसा गवाह बनना होगा जो कायल कर सके। इसलिए हमारी परस्तिश का दारो मदार हालात पर नहीं होना चाहिए। हमारी ज़िंदगियों के अंदर जब बुड़बड़ाना होगा तो कभी हम दूसरों को कायल नहीं कर सकते। नहीं, हर हाल में हमें अपने खुदावंद की इबादत करनी है, चाहे हम बेड़ियों में जकड़े हुए हों, चाहे हम मुश्किल हालात से गुजर रहे हों। आसान नहीं है मुश्किल हालात में, टफ हालात में खुदावंद की इबादत करना, लेकिन खुदा के लोगों की ज़िंदगियां हमें इनकरेज करती हैं कि हम अपने खुदा की इबादत इस तरह से करें कि वो हमारी गवाही बन जाए। अज़ीज़ान मन, जब आप यहोशुआ की किताब के 5वें बाब की 13वीं आयत से लेकर 6ठे बाब की 20वीं आयत तक
ये आयात पढ़ते हैं, इस रिकॉर्ड को पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक ख़ास सबक है जो अगर आप बाद में देखें तो पढ़ें कि खुदावंद क्या सिखाना चाहता है। देखें, जब खुदा हमारी ज़िंदगियों में कुछ नया करने के दर पे होता है तो वो हमें यरू में ले जाता है, क्योंकि उसे हमें ये सिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है कि ऊंची आवाज़ में चीखने से दीवारों को नहीं गिराया जा सकेगा, ना ही नरसिंगे की ताकत या हमारी ज़ाती हिकमत अमली से हमारी फतह आती है। तो हमें यह सिखाना चाहता है कि शोर मचाने से, चीखने से कुछ नहीं होता। देखें, ये खुदावंद के रूह से है, ये खुदावंद के हुक्म के मुताबिक उसकी प्रस्तश करने से है, ये खुदावंद के कलाम की सच्चाई के मुताबिक खुदा की प्रस्तश करने से है। यशवा को खुदा के फरिश्ते ने हुक्म दिया कि लोगों से कहना है, काहिनों से कहना है, जंगजू आदमियों से कहना है कि यरू की दीवारें जो बहुत मोटी और बहुत बुलंद हैं, आप हर रोज़ उनके गिर्द एक चक्कर लगाओगे और खामोशी से तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज़ भी ना निकले, किसी के मुंह से कोई लफ्ज़ ना निकले, बस आप खामोशी से उसके गिर्द चक्कर लगाना। 7वें दिन यरू के शहर के गिर्द 7 चक्कर लगाना और आखिरी चक्कर लगाने के बाद जोर से ललकारना, दीवारें तुम्हारे सामने से गिर जाएंगी। उन्हें 6 दिन खामोशी से यरू के गिर्द घूमना था और 7वें दिन खुदा ने उनसे कहा कि ललकारना। देखें, ज़िंदगी में असूल सीखने बड़े ज़रूरी हैं। एक वक्त रोने का है, एक वक्त खुश होने का है, एक वक्त खामोश रहने का है, एक वक्त ललकारने का है। एक दफ़ा जब दाऊद को अपने दुश्मनों से जंग जीतना थी तो उसने खुदा से सवाल किया, क्या मैं इन पर सामने से हमला करूं? खुदा ने कहा नहीं, जब मैं तुझे कहूँगा तो तब हमला करना, जब मैं तुझे कहूँ तो तब हमला करना। देखिए, ज़िंदगी में असूल सीखना बड़े ज़रूरी हैं। जैसे दाऊद को सिखाया गया स्टॉप एंड स्टेप्स, कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, इसी तरह यहाँ पे यशवा को भी सिखाया गया कि कब खामोश रहना है और कब ललकारना है। तो खुदा ने अपने लोगों को ये सिखाया कि हमारे चीखने से, ऊंची आवाज़ में ललकारने से जो है वो दीवारों के अंदर कोई वाइब्रेशन क्रिएट नहीं हो जाएगी कि जिससे वो दीवारें कोलैप्स हो जाएंगी या गिर जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। बल्कि खुदा उनको ये असूल सिखाना चाह रहा था कि उनकी अपनी ताकत से ये फतह उन्हें मुयस्सर नहीं होगी। उन्हें खुदावंद की प्रस्तश करनी होगी, उन्हें खुदावंद की इबादत करनी होगी, उन्हें नरसिंगे फूंकने होंगे। तो उन्हें जानना होगा कि प्रस्तश करने वाले दिल खुदावंद के हजूर उसकी ताकत से कलों की दीवारें मस्मार करने की कुदरत रखते हैं। जब उन्हें कहा गया कि 7वें दिन ललकारना, तो ये इस किस्म का ललकारना था जिसके बारे में दाऊद ज़बूर 66 में लिखता है, ऐ सारी ज़मीन खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मार, उसके नाम के जलाल का गीत गाओ, सिताइश करते हुए उसकी तमजीद करो। ये ललकारना खुदावंद की सिताइश थी, ये ललकारना खुदावंद की तमजीद थी, ये ललकारना खुदावंद की प्रस्तश थी। तो इसलिए प्रस्तश के वसीले से वो दीवारें गिरी हैं और आज हमारी ज़िंदगियों की दीवारें भी खुदावंद की प्रस्तश के वसीले से ही गिरेंगी। लेकिन उसके लिए लाजमी है कि आपके पास प्रस्तश करने वाला दिल होना बड़ा ज़रूरी है। मगर सवाल उठता है कि प्रस्तश है क्या, इबादत क्या है, या प्रस्तश क्या है? खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद के हजूर नया गीत गाओ, उसके मुक़द्दस बाजू ने उसके लिए फतह हासिल की है। सो खुदा के हजूर जब आप नया गीत गाते हैं, आप खुदा की प्रस्तश करते हैं, तो क्यों करते हैं? क्योंकि उसके बाजू ने हमारे लिए फतह हासिल की है। देखिए, जब हम प्रस्तश की बात करते हैं तो फिर भी मन में सवाल आ जाता है कि अच्छा जी, प्रस्तश क्या है? तो पहली बात तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि प्रस्तश का मतलब सिर्फ गाना नहीं है, प्रस्तश का मतलब सिर्फ गीत गाना नहीं है। हाँ, जब हमारे दिल प्रस्तश के लिए मोटिवेट होते हैं, जब हमारे दिलों के अंदर प्रस्तश की तहरीक आती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारे दिल जो है वो म्यूज़िक से तहरीक पाते हैं। हाँ, अगर मुझे म्यूज़िक अच्छा लगता है तो दूसरे शख्स को भी म्यूज़िक अच्छा लग सकता है, लेकिन हमारे अंदर इबादत या प्रस्तश की जो तहरीक आती है वो प्रस्तश भरे दिल से आती है, ना कि किसी तरह के म्यूज़िक से।
देखिए, इबादत खुदा के साथ एक ताल्लुक़ है, एक रिश्ता है जो एक प्रस्तश करने वाले दिल के वसीले बनता है। जबकि मज़हब जो है, रिलीजन जो है, वो कॉपी करना है, किसी दूसरे की नकल करना है। देखें, मैं वो नहीं बन सकता दूसरों को मुतासर करने के लिए जो मैं हूँ ही नहीं। इसलिए प्रस्तश किसी की नकल करना नहीं है, ये खुदा के साथ एक ताल्लुक़दारी है। फिर कहूँ तो इबादत वो बैरूनी रद्द अमल है उस चीज़ का जो कुछ इंसान के अपने दिल में होता है। इसलिए ये दिल खुदा के साथ चूँकि लगा होता है, तो इस दिल से जो प्रस्तश निकलती है, इस दिल से जो इबादत निकलती है, वो उसके खुदावंद खुदा के लिए होती है जिसका दिल प्रस्तश करने वाला होता है। अगर आप काइन और हाबिल की बात करें तो दोनों की मिसालें हमारे सामने बहुत आला हैं कि एक के दिल में जो कुछ था उसने वही खुदावंद के लिए उसकी प्रस्तश के दौरान पेश किया, और दूसरे के दिल में जो कुछ था उसने वही खुदावंद के हजूर उसकी प्रस्तश के दौरान पेश किया। तो इसलिए मैंने कहा कि प्रस्तश जो है वो एक बैरूनी रद्द अमल है उस चीज़ का जो कुछ दिल के अंदर छिपा होता है। इसलिए ये याद रखना बड़ा ज़रूरी है कि वो प्रस्तश जो बुरे अमाल से तहरीक पाए, वो बज़ाते खुद अपनी ज़ात में एक बुराई बन जाती है। इबादत का मतलब बार बार अपने कसूर करने वालों को मुआफ़ करना है। यीशु मसीह की ज़िंदगी इबादत की बेहतरीन मिसाल है। उसने लोगों को मुआफ़ किया। फिर प्रस्तश का मतलब बार बार अपने कसूर करने वालों को मुआफ़ करना है। देखें, अगर आप अपने कसूर करने वालों को मुआफ़ नहीं करते तो इसका मतलब है आपके अंदर जो है वो इबादत वाला दिल नहीं, वो पथरीला दिल है। खुदावंद यीशु मसीह की अपनी ज़ाती ज़िंदगी को अगर हम गौर से देखें तो उनकी ज़िंदगी इबादत की बेहतरीन मिसाल है, प्रस्तश की बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने मुआफ़ किया, बार बार गुनहगारों को मुआफ़ किया, अपने हाथों को गंदा किया, बीमारों को छुआ, कोड़ियों को छुआ और उन्हें चंगाई दी। तो प्रस्तश का बेहतरीन नमूना हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी के अंदर देखते हैं। अज़ीज़ान मन, इससे पहले कि आप कुछ लिखने के लिए बैठें, उससे पहले आपको मसीह यीशु के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और ये हमेशा याद रखिए कि हमारी प्रस्तश कभी भी अननोटिस्ड नहीं रहती। खुदा हमेशा हमारी प्रस्तश को कदर की निगाह से देखता है। इबादत का मतलब ऊपर की तरफ देखना है, यानी खुदा पर नज़रें जमाना है। बाप अब्राहम की जब हम ख़ानदानी ज़िंदगी को देखते हैं, अम्मा हाजरा जब माँ बनी तो उनकी नज़र में अम्मा सारा की कदर बहुत कम हो गई और वो उन्हें हकारत की नज़र से देखने लगी, जिस पर अम्मा सारा ने बाप अब्राहम से शिकायत की कि जब मेरी लौंडी ने देखा कि वो माँ बनने वाली है तो मैं उसकी नज़र में हकीर हो गई हूँ और वो मुझे हकारत की नज़र से देखती है। तो बाप अब्राहम ने कहा वो तेरी नौकरानी है, उससे जो तू चाहे सलूक कर। तो तब से अम्मा सारा ने अम्मा हाजरा पर सख्ती करना शुरू की और एक दिन वो घर से भाग गई और रेगिस्तान में फिर रही थी बियाबान में कि खुदावंद के फरिश्ते से उनका इनकाउंटर हुआ। तो खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा कि सारा की लौंडी तू कहाँ से आई है और किधर को जाती है? उसने कहा जी मेरी मालकन ने मुझ पर सख्ती करना शुरू कर दी, अलबत्ता मैं घर से भाग आई हूँ। फरिश्ते ने उससे कहा तू वापस चली जा, तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम इस्माइल रखना, मैं उसे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। खुदावंद के फरिश्ते ने हाजरा से कहा खुदावंद ने तेरा दुख सुन लिया, बता तू वापस चली जा और अपने आप को जाके सबमिट कर दे, अपनी मालकन के हवाले कर दे। और वो वापस चली गई और हाजरा ने खुदावंद का जिसने उससे बातें की अताईल रोई नाम रखा, यानी ऐ खुदा तू बसीर है, क्योंकि उसने कहा मैंने यहाँ भी अपने देखने वाले को जाते हुए देखा। सो यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे अतातील रोई नाम जो है वो खुदा की, यहाँ पर अम्मा हाजरा ने खुदा को एक नए नाम से पुकारा, वो है अतातील रोई, कि यानी मैंने अपने देखने वाले को देखा। तो याद रखें कि खुदा आपका दुख जानता है, खुदा आपकी रूह पर लगे हुए गहरे ज़ख्म जानता है, खुदा आपकी फ्यूचर जॉब को जानता है, खुदा आपके मुस्तकबिल को जानता है, खुदा आपके ख़ानदानी स्ट्रगल्स को जानता है, खुदा आपके आंसुओं को जानता है। उसने आपके आंसू मुश्किज़े में बंद कर रखे हैं, यानी वो खुदा जिसे हम यहाँ देखते हैं वो हमें देखता है। तो जब आप प्रस्तश करते हैं तो प्रस्तश का मतलब है आप उसे देखते हैं जो आपको देखता है। इसलिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे आप खुदावंद को ना दिखा सकें, कोई ऐसा दर्द नहीं जिसे आप खुदावंद को ना दिखा सकें, कोई ऐसी बात नहीं जो आप खुदावंद से छुपा सकें,
क्योंकि वो हमें देखता है, इसलिए हम भी इस प्रस्तश के वसीले से उसे देखें। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब आपके अंदर एक प्रस्तश करने वाला दिल होगा। देखें, जब खुदा मूसा से मिला तो खुदा ने मूसा से कहा मैं हूँ सो हूँ। आज जब खुदा आपको देखता है, आपसे मिलता है, तो खुदा आपसे कहता है मैं हूँ। आगे आप फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो खुद कर लें। आप क्या चाहते हैं कि खुदा आपके लिए हो? खुदा कहता है मैं हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ, मैं तेरा बचाने वाला हूँ, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ, मैं तेरा शाफी हूँ, मैं तेरा हीलर हूँ, मैं तुझे कर्ज़ों से निजात दूंगा, मैं तुझे सरफराज करूँगा। तो जो आप खुदावंद को चाहते हैं कि वो आपके लिए हो, खुदावंद आपके लिए बनने के वास्ते तैयार है। इसलिए खुदा ने मूसा से कहा मैं हूँ सो हूँ। आप क्या चाहते हैं कि खुदा आपके लिए हो? जो आप चाहते हैं खुदा आपके लिए वही होगा, लेकिन उसके लिए आपको खुदा को जानना, शख्सी तौर पर समझना और उसे देखना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, इबादत के अंदर एक ताज़ीम का अंसर पाया जाता है, इबादत के अंदर एक ऑफ फैक्टर पाया जाता है। अगर हमारी इबादत के अंदर खुदा की ताज़ीम नहीं है तो इसका मतलब है हमारे हवास जो हैं वो डल हैं, हमारे हवास जो हैं वो सेंसेस जो हैं वो डल हैं। तो फिर हमें अपनी जो थियोलॉजी है, अपनी जो तालीम है, उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। क्यों दुरुस्त करना पड़ेगा? क्योंकि सच्चाई के साथ खुदा की इबादत करना बड़ा लाजमी है, सच्चाई के साथ उसकी परस्तिश करना बड़ा ज़रूरी है। अगर हमारी इबादत में खुदा की ताज़ीम, उसकी शयान शान नहीं है, हमारी परस्तिश में उसकी ताज़ीम, उसकी शयान शान नहीं है, तो फिर हमारे हवास जो हैं वो डल हैं, हमारी सेंसेस डल हैं और हमें इनका अपा करना पड़ेगा। जब हम अपने बाजू खुदावंद की तरफ उठाते हैं तो असल में हम सरेंडर करते हैं। देखें, हमें खुद को सरेंडर करना हो। खुदा के कलाम में लिखा है जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही ऐ खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। ये है वो तड़प, ये है वो प्यास जो एक परस्तार के अंदर होनी चाहिए। मत सोचे कि आप खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, मत सोचे कि आप खुदा के लिए कुछ कर रहे हैं। देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानद हूँ। तसव्वुर करें कि अगर खुदा पानी की वो नदी होता और आप वहाँ से पी रहे होते तो खुदा क्या कहता? मुझे ये तेरा प्यासा होना अच्छा लगा है, मुझे खुशी है कि तू यहाँ से पी रहा है, तू वहाँ से नहीं पी रहा, तूने मेरी ताज़ीम की है यहाँ से पीकर, इसलिए मैं ऐसे रूह को और ऐसे दिल को पसंद करता हूँ। इसलिए मैंने कहा क्योंकि ऐसा दिल जो है वो एक परस्तश करने वाला दिल है। अगर आप अपनी ज़िंदगी की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी की जंगें लड़ रहे हैं रूहानी तौर पर या जिस्मानी तौर पर, तो मैं आपको ये आज एश्योरेंस देना चाहता हूँ, एक ज़बरदस्त हथियार से आपको मुतारफ़ करवाना चाहता हूँ, और वो ये है कि इबादत या प्रस्तश जो है वो एक, जब यहोशुआ को मालूम हुआ कि एक बड़ी फौज आ रही है तो उसने लोगों को रोज़ा रखने का हुक्म दिया और सब के सामने अपनी बेचारगी का एतराफ़ किया। फिर उसने खुदा से मदद मांगी और खुदा से कहा कि खुदावंद, दुश्मन ने हम पर हमला कर दिया और मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, और वो बहुत बड़ी आर्मी और हम उनके सामने बेबस हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो तू ही बता कि हम क्या करें। तो उस वक्त खुदा ने यजरिएल नबी को जंग की हदायत देकर उसकी दुआ का जवाब दिया कि उन्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, खुदा उनके लिए लड़ेगा। जिसकी बाबत लिखा है कि तुमको उस जगह में लड़ना नहीं पड़ेगा, ऐ यहूदा और यरूशलेम, तुम कतार बांध कर चुपचाप खड़े रहना, खुदावंद की निजात जो तुम्हारे साथ है देखना, खौफ ना करो और हरासा ना हो, कल उनके मुकाबले को निकलना क्योंकि खुदावंद तुम्हारे साथ है। यहोशुआ की दुआ का जवाब खुदा ने यजरिएल नबी के वसीले से दे दिया था और यहोशुआ बादशाह को बड़ी दिलजमी हासिल हुई, उसे बड़ी ढारस मिली, उसे बड़ी तकवीयत मिली, और जब उसने कौम से मशवरा कर लिया तो उन लोगों को मुकर्रर किया जो लश्कर के आगे आगे चलते हुए खुदा के लिए गाएं और हुस्ने तकदीस के साथ उसकी हम्द करें और कहें कि खुदावंद की शुक्र गुजारी करो क्योंकि उसकी रहमत अबद तक है। देखें, अभी जंग जीती नहीं गई लेकिन उन्होंने शुक्र गुजारी करना शुरू कर दी है क्योंकि खुदावंद ने कह दिया था कि तुम्हें तो चुपचाप खड़े रहना होगा, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, खुदावंद तुम्हारे लिए कल लड़ेगा, कल खुदावंद तुम्हारे लिए जंग लड़ेगा। देखें, आपको जो करना है वो खुदावंद की परस्तश करनी है, आपको जो करना है वो खुदावंद की इबादत करनी है। हो सकता है कि ये मंतक अनोखा आपके लिए हो, मगर ये खुदा का कलाम है, ये एक आजमूदा तरीक़ा कार है
کہ پرستش ایک زبردست ہتھیار ہے جو فتح دلاتی ہے، اور لوگوں نے پرستش کے وسیلے سے فتح پائی ہے۔ آپ بھی اپنے گھر کی، اپنے گھرانے کی جنگوں کو اگر جیتنا چاہتے ہیں، اپنی ذاتی جنگوں کو جیتنا چاہتے ہیں، تو آج سے ہی اس ہتھیار کا استعمال کرنا شروع کریں، اس کا تجربہ شروع کریں، اور آپ کو یقیناً خداوند فتح سے فیضیاب کرے گا۔ یہ حسفت اور لوگوں نے عبادت کی، انہیں اتنا یقین تھا کہ وہ فتح پائیں گے جو خدا فراہم کرنے والا تھا۔ اس واسطے لاویوں کو اس فتح کے لیے خدا کی حمد کرنے کے لیے صف اول میں رکھا گیا۔ آپ بھی پرستش کرنے والوں کو، لاویوں کو صف اول میں رکھیں۔ آپ کے گھر کی جنگیں جیتی جائیں گی، آپ کی زندگی کی جنگیں جیتی جائیں گی، اور آپ فتح یاب ہوں گے۔ اس لیے میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیے ان عظیم عجائبات کے لیے عبادت کا دل رکھیں جو خدا ہماری زندگیوں میں کرنے جا رہا ہے۔ اس کے واسطے پرستش کا روح اور پرستش بھرا دل ہمارے اندر ہونا بڑا ضروری ہے۔ ملکہ وکٹوریہ کو اکثر یورپ کی ماں کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے 9 بچے تھے، 4 بیٹے تھے، 5 بیٹیاں تھیں۔ یورپ کے مختلف ممالک کے شاہی خاندانوں میں اس کے بچوں کی شادیاں ہوئیں، اور 42 اس کے گرینڈ سنس تھے، جس کی وجہ سے اسے یورپ کی ماں کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اس کی زندگی میں یہ ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ 42 سال کی عمر میں اس کا شوہر پرنس ایلبرٹ وفات پا گیا، جس کی موت نے اسے افسردگی اور تنہائی میں دھکیل دیا۔ اور بتایا جاتا ہے کہ جتنے وہ سال باقی زندہ رہیں اپنی زندگی کے، پوری زندگی انہوں نے بلیک ڈریس پہنا، اور عوام کے سامنے کبھی کبھار وہ ظاہر ہوئیں۔ یہ بلیک ڈریس پہن کر وہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ میری محبت، میری زندگی اور میرا دل اس شخص کے لیے تھا۔ یہ عجیب بات ہے کہ مسیحی عقیدے میں موت اور محبت کو کیسے جوڑا جاتا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، جس نے آ کر ہمارے لیے اپنی زندگی دی، اپنی جان دی۔ اور جب اس نے آخری کھانا اپنے رسولوں کے ساتھ کھایا تو اس نے کہا، جب کبھی تم اس پیالے میں سے پیتے ہو اور اس روٹی میں سے کھاتے ہو تو میری موت کا اظہار کرتے ہو، خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو۔ تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں موت اور محبت کس طرح مسیحی عقیدے کی بنیاد بن گئی ہیں، مسیحی ایمان کی بنیاد بن گئی ہیں، تو اس لیے میں کہوں گا کہ موت اور محبت مسیحی ایمان کی روح ہے، یعنی مسیحی ایمان کا دل ہے۔ جب کوئی بھی شخص خدا کی محبت میں اس کے بیٹے کی موت کو اپریشیٹ کرتا ہے، اس کے لیے جیتا ہے، اس کے لیے زندگی بسر کرتا ہے، اس کے اچنبے کاموں کا ذکر کرتا ہے، تو یہ وہی شخص ہے جس کے اندر پرستش والا دل ہے، یہ وہی شخص ہے جس کے اندر پرستش کی روح ہے، کیونکہ فقط وہی اپنے خدا کی پرستش روح اور دل سے کر سکتا ہے، یعنی روح اور سچائی سے کر سکتا ہے۔ دیکھیے، جب ہم پرستش کی بات کرتے ہیں تو کیا ہم کسی مورت کو، کسی بت کو سامنے رکھ کے خدا کی پرستش کر سکتے ہیں؟ بائبل مقدس کہتی ہے، پس تم خدا کو کس سے تشبیہ دو گے؟ کون سی چیز سے اسے مشابہ ٹھہراؤ گے؟ وہ تو کسی چیز سے مشابہ نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ خدا کی عبادت ہم کسی بت کو، کسی مورت کو، کسی شبیہ کو سامنے رکھ کے نہیں کر سکتے۔ اسرائیل نے خدا کی نمائندگی بچھڑے کے طور پر کی، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بتوں کے ذریعے عبادت کو سختی سے مسترد کر دیا، اور جو ان کی عبادت کرتے ہیں انہیں بھی۔ ہم ایک شبیہ کے ذریعے کسی چیز کی تو عبادت کر سکتے ہیں، مگر خدا کی عبادت نہیں کر سکتے۔ خدا نے بنی اسرائیل کو متنبہ کیا جب وہ ملک موعودہ پر قبضہ کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا، اسے بھول مت جانا۔ اور خدا یہاں پہ ہمیں خود کا دفاع کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ خدا نے انہیں کہا، اور اچھی اچھی چیزوں سے بھرے ہوئے گھر جن کو تو نے نہیں بھرا، اور کھودے کھدائے حوض جو تو نے نہیں کھودے، اور انگور کے باغ اور زیتون کے درخت جو تو نے نہیں لگائے، عنایت کرے تو تو کھائے، اور سیر ہو تو تو ہوشیار رہنا، تا ایسا نہ ہو کہ تو خداوند کو جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لایا بھول جائے۔ دیکھیے، یہاں پر خدا اپنا ہی دفاع کر رہا ہے کہ کہیں ان چیزوں کو جو میں تجھے عنایت کروں، ان حوضوں کو، ان انگورستانوں کو، ان گھروں کو جب میں تجھے دے دوں تو تو ان میں رہنے لگے، تو ان چیزوں کو حاصل کر کے، ان چیزوں کو پا کے تو کہیں اپنے خدا کو مت بھول جانا، ہوشیار رہنا،
दुश्मन भुलाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर खुदा अपने लोगों को ये चेतावनी दे रहा है कि वो अपने खुदा की इबादत करना या अपने खुदा की शुक्रगुजारी करना कभी ना भूलें, जबकि दुश्मन चाहता है कि आप खुदा की इबादत करना, उसकी परस्तश करना, उसकी शुक्रगुजारी करना भूल जाएं। देखें, जब आपकी परस्तश, जब आपकी इबादत दुरुस्त है तो आपकी ज़िंदगी दुरुस्त है, आपका दिल जो है वो दुरुस्त है। जब आपकी इबादत दुरुस्त नहीं है, आपकी ज़िंदगी दुरुस्त नहीं है, आपका दिल दुरुस्त नहीं है। इसलिए अपनी इबादत की फ़िक्र करना बड़ा ज़रूरी है। कोई भी शख्स हो, उसे ज़रूरी है कि वो अपनी इबादत की फ़िक्र करे, वो अपनी इबादत को दुरुस्त करे, वो अपने रवैये को बदले, ना कि अपनी इबादत को बदल डाले। इसलिए खुदावंद यहाँ पर अपने लोगों को याद दिलाता है कि कहीं तुम अपने खुदावंद को भूल मत जाना जब तुम उसकी अच्छी नेमतों से आसूदा हो जाओ। तो देखिए, इसराइल की तारीख अच्छे और बुरे बादशाहों से भरी पड़ी है, लेकिन एक ऐसा बदकार बादशाह इसराइल की तारीख में आया जिसकी वाइफ उसको बदी करने के लिए उकसाती थी, जो एक सदानी औरत थी। अखियाब के बारे में लिखा है कि अखियाब ने जितने उससे पहले हुए थे उन सबों से ज़्यादा खुदावंद की नज़र में बदी की। उसने सदानियों के बादशाह की बेटी एजिबल से ब्याह कर लिया और जाकर बाल की परस्तश करने और उसे सजदा करने लगा। बीवी मानी रखती है ज़िंदगी में, और आपको मोहतात रहना है कि आप किससे शादी करते हैं। इसके बारे में लिखा है कि इसकी बीवी एजिबल, अंग्रेज़ी में है जेजेबल, उसको बदी के लिए उकसाती थी। इस बादशाह अखियाब ने उन झूठे देवताओं के लिए कुर्बानगाहें बनाई और बुत परस्ती को अरूज इसने दिया, और खुदावंत की नज़र में इसने बाकी तमाम बादशाहों से ज़्यादा बदी की। वजह इसकी वाइफ, इसकी बीवी बदकार थी। मुहतात रहें कि आप किससे शादी करते हैं। मानी रखती हैं ये बातें कि आप अपनी ज़िंदगी का साथी किसे चुनते हैं। अगर साथी बुरा मिल गया तो आपकी ज़िंदगी अजीरन बना डालेगा, आपको खुदा से दूर कर देगा और आपके अबदी मौत का कारण बन सकता है। इसलिए मुहतात होना बड़ा ज़रूरी है। खुदा के कलाम में लिखा है, जब किसी मुल्क में खून रेज़ी होती है तो वो मुल्क नापाक हो जाता है। इस मुल्क के अंदर तो इस औरत ने खुदा के नबियों को कत्ल किया, खुदा के लोगों को कत्ल किया, खुदा के लोगों के दिल खुदा की तरफ से फेर के बाल अपने देवता की तरफ फेरे। और अलबत्ता खुदा के कलाम में लिखा है कि मुल्क खुश्कसाली का शिकार हुआ, कोई बारिश ना हुई। और बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद का कलाम तीसरे साल एलिया पर नाजिल हुआ कि जाकर अखियाब से मिल और मैं ज़मीन पर मींह बरसाऊंगा। हो सकता है कि आज आपकी ज़िंदगी में भी खुश्कसाली जारी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में खुश्कसाली हो सकता है आज आपको बारिश की ज़रूरत हो सकता है आज आपको खुदा के फजल की बारिश की ज़रूरत हो, और 3 सालों बाद जाके कहीं आपकी ज़िंदगी में आज खुदा का कलाम आया हो सकता है कि आज आपको खुदा पुकार रहा है, आज आपको खुदावंद अपनी रहमत की करामात दिखाना चाह रहा है। इसलिए उसने 3 सालों के बाद अपना कलाम नाजिल किया नबी पर कि जाके अखियाब से बात कर और मैं मुल्क पर मींह बरसाऊंगा। और आज खुदावंद आपसे बात करना चाह रहा है ताकि वो आपकी ज़िंदगी में अपनी रहमत की जो बारिश है उसे नाजिल फरमाए, अगर आप राज़ी हों। अलबत्ता खुदा का बंदा एलिया अखियाब बादशाह के पास गया और जाके उसने उसे खुदावंद का पैगाम दिया और उससे कहा इसलिए अब तू कासद भेज और सारे इसराइल को और बाल के 450 नबियों को और यसीरत के 400 नबियों को जो एजिबल के दस्तरखान पर खाते हैं कोहे करमल पर मेरे पास इकट्ठा कर दे। तो गौर करें, यहाँ पर 450 नबी जो बाल के थे, जो देवता था, जो एक झूठा खुदा था उनका, और फिर यसीरत के 400 नबी। यसीरत यहाँ पे उर्दू में वर्ड आया और अंग्रेज़ी में है एशरापोल, ये दूसरा देवता था, उसके 400 नबी। सो टोटल 850 नबियों को उसने कहा इकट्ठा कर कोहे करमल पर और मेरे पास लेके उन्हें कोहे करमल पर आ। और बहुत से इसराइली कोहे करमल पर जो थे वो इकट्ठे हुए और तय ये पाया कि आज जो खुदा आग से जवाब देगा वो सच्चा खुदा कहलाएगा, यानी जो खुदा आसमान से आग भेजकर कुर्बानी को भस्म करेगा वही खुदा इसराइल में सच्चा खुदा होगा। अलबत्ता कहानी से आप वाकिफ़ हैं,
दो मसबे बनाए गए, दो बैल लिए गए और पहले एलिया ने बाल के और अशरफुल के पुजारियों से कहा कि आप अपने खुदा के सामने फरियाद करो, मिन्नत करो, और उन्होंने कुर्बानगाह बनाई और उस पर बछड़ा ज़िबा करके रखा। दोपहर तक वो चीखते रहे, वो चिल्लाते रहे, वो रोते रहे, उन्होंने अपने आप को खून आलूदा कर लिया और आधा दिन गुजर जाने के बाद किसी ने कोई आवाज़ ना सुनी। यहाँ तक कि एलिया ने उनको टीज़ किया, एलिया ने उनका मजाक उड़ाया कि हो सकता है तुम्हारा खुदा सो रहा हो, या वो सफ़र पर गया हो, या वो मसरूफ़ हो, या वो सोया हुआ हो, थोड़ा सा और ऊंची बोलो। वो और ऊंची रोते और ऊंची पुकारते। उन्होंने अपने आप को घायल करना शुरू कर दिया, लहू लुहान उन्होंने अपने आप को किया, लेकिन किसी ने कोई जवाब ना दिया। शाम की कुर्बानी का वक्त आ गया था। एलिया ने कहा बस। उसने लोगों की मदद से एक मसबा बनाया, जो मसबा एजिबल ने तड़वा दिया था। 12 पत्थर इसराइल के शुमार के मुताबिक उसने रखे, और अब उसकी बारी थी कि उसने बैल ज़िबा किया और उसके टुकड़े किए, लकड़ियाँ ली, मसबे पर रखीं, और मसबे के गिरदा गिर्द एक खाई खोदी गई और कुर्बानी के ऊपर 4 घड़े पानी डाला गया। फिर एलिया ने कहा और दोबारा पानी डालो, फिर दूसरी बार पानी डाला गया। उसने कहा फिर डाल दो, फिर पानी डाला गया, यहाँ तक कि जो खाई मसबे के गिरदा गिर्द खोदी गई थी उसमें भी पानी तैरने लगा। एलिया ने खुदावंद से दुआ की। एलिया अपने खुदा का दफा करने के लिए बिल्कुल तैयार था। एलिया कह रहा था खुदावंद आज या तो तू जलाल पाएगा आसमान से आग भेजकर जब तू इस कुर्बानी को भस्म करेगा, या फिर मैं कुर्बान हो रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा और तेरे नाम को जलाल दूंगा। चाहे आग से तेरे नाम को जलाल मिले, चाहे मेरी मौत से जलाल मिले, लेकिन मेरी ज़िंदगी में अब कोई यू टर्न नहीं है। मेरी ज़िंदगी में अब कोई बैकअप प्लान नहीं है। मेरी ज़िंदगी में प्लान बी नहीं है। मेरी ज़िंदगी में प्लान सी नहीं है। या तो आग से या मेरी मौत से, दोनों सूरतों में जलाल तेरे नाम को मिलेगा। मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके पर पूरा आसमान जो है वो इस कुर्बानी को गौर से देख रहा है। पूरे आसमान की नज़रें इस कुर्बानी पर लगी हुई हैं। और एलिया ने दुआ की है। एलिया समझ गया कि खुदा का नाम दफ़ा करने के लायक है, खुदा का नाम दफ़ा करने के काबिल है। उसने खुदा के नाम का दफ़ा किया। देखें, खुदा खुद अपने नाम का दफ़ा करता है, खुदा खुद अपना दिफा करता है। हम क्यों नहीं खुदा का दिफा करते? एलिया ने, जो एक अकेला नबी था, और दूसरी तरफ 850 झूठे नबियों के सामने एलिया अकेला खुदा के नाम का दफ़ा कर रहा है। देखिए, हो सकता है कि खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करे जिससे ये साबित हो कि खुदा कादर मुतलक है, जो कि वो है। लेकिन ये याद रखिए कि आपकी ज़िंदगी में आग तब तक नहीं आ सकती जब तक कुर्बानी नहीं है। देखिए, आग तभी आएगी जब कुर्बानी होगी। आग आने के लिए कुर्बानी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में फ्रेश फायर आए तो फिर आपको कुर्बानी प्रिपेयर करनी होगी। लेकिन सवाल उठता है, आप कौन सी कुर्बानी प्रिपेयर करें? अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो ज़िंदा भी हो और खुदा को पसंदीदा भी है। अब यहाँ पर अगर आप अपनी ज़िंदगियों में फ़ायर चाहते हैं तो आपको अपने आप को बतौर कुर्बानी खुदा के सामने पेश करना होगा। एलिया खुदा के नाम का दफ़ा करने के लिए पुरअज़म था। उसने पानी के 12 घड़े कुर्बानी पर अंडलवा दिए। क्यों? एलिया समझता था कि खुदा का नाम काबिल दिफा है। एलिया समझता था, एलिया का ईमान था कि आज खुदावंद अनोखा काम करेगा। एलिया संजीदा था। हालांकि पानी उस वक्त बड़ा अहम था क्योंकि खुश्क साली चल रही थी, पानी पीने के लिए कहीं से मिल नहीं रहा था। लेकिन कितनी मुश्किल से वो पानी लोग लाए होंगे, लेकिन उसने उस पानी को लोगों की नज़र में शायद ज़ाया किया। लेकिन एलिया ये बताना चाह रहा था कि खुदा के लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है, लाइवलीहुड तक लाइफ समेत कुर्बान की जा सकती है। तो वो संजीदा था, वो पीछे मुड़ने वाला नहीं था। वो, उसकी ज़िंदगी में प्लान बी नहीं था, उसकी ज़िंदगी में अब प्लान सी नहीं था। या तो आग से खुदा के नाम को जलाल मिलेगा या फिर उसकी मौत से खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। उसने दुआ की, अगरचे हमारा हम तबीयत था, लेकिन शुक्रगुजारी हो कि आग आसमान से आई। ना सिर्फ आग ने कुर्बानी भस्म की बल्कि पत्थरों को और लकड़ियों को आग ने भस्म कर दिया, और उस खाई के अंदर पानी समेत उस ज़मीन को भी उस आग ने चट कर दिया। खुदा ने अपने नाम को जलाल दिया, खुदा ने अपने नाम का दफ़ा किया। खुदा आपके वसीले से भी अपने नाम का दफ़ा करना जानता है। खुदा आपकी ज़िंदगी में भी जलाल पाना जानता है। खुदा आपकी ज़िंदगी में आकर भी अपने नाम को जलाल देना चाहता है, अगर आप उसके नाम के दफ़ा के लिए खड़ा
ہونا چاہیں تو، لیکن یہ ممکن تب ہی ہوگا جب آپ کے اندر ایک پرستش، ایک عبادت کرنے والا دل ہے، جب آپ کی روح ایک عبادت کرنے والی ہے ایلییا نبی کی طرح۔ یہاں پر اگر دیکھیے، جب خدا ہماری زندگیوں میں چھوٹا ہوتا جاتا ہے تو پھر دنیا کی چیزیں اور مسائل ہماری زندگیوں میں دن بدن بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ آج اس لمحے اس وقت جتنی بھی زندگی میں توڑ پھوڑ ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں وہ مذہبیں توڑ ڈالے گئے ہوں۔ ایک بار پھر ایلیا کی طرح ان مذہبوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ پھر ان مذہبوں کو دوبارہ بنائیں، ایک دفعہ پھر ان مذہبوں کو بنا کے اس پر اپنے آپ کو قربانی کے طور پر پیش کریں، اور خداوند آپ کی زندگی میں ایک نیا کام کرے گا، ایک انوکھا کام کرے گا۔ خداوند آپ کی زندگی میں ایک نئے اچنبے کام کو، ایک نئی فریش فائر کو جنم دے گا، اور خداوند آپ کے اندر آج ایک اثر نو نیا دل تخلیق کرے گا، پتھریلا دل نکال لے گا۔ مت سوچیں کہ آج آپ خداوند کی عبادت کرنے کے لیے آئیں۔ خداوند آپ کی زندگی میں ایک گوشتین نیا دل پیدا کرے گا تاکہ آپ اس کی پرستش اور عبادت دل سے کر سکیں، مگر اس سے پہلے آپ کو خداوند کے پاس ایک متلاشی دل کے ساتھ آنا پڑے گا، ایک جستجو والی خواہش کے ساتھ خداوند کے پاس آنا پڑے گا، یہ جانتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ دنیا میں سب کچھ فیل ہو گیا ہے آپ کو تسلی اور اطمینان دینے میں، لیکن آج صرف یسوع مسیح کا اطمینان ہی ہے جو آپ کو تسلی دے سکتا ہے، جو آپ کی روح میں شادمانی لا سکتا ہے، جو آپ کے دل میں اطمینان بھر سکتا ہے، تاکہ آپ کا دل ایک پرستش کرنے والا دل بنے۔ یہ جانتے ہوئے آپ کو خداوند کے پاس آنا ہے۔ مت سوچیں کہ آپ کو خداوند کے پاس اس کی خدمت کے لیے آنا، نہیں، وہ خود خادم ہے، اس کا بیٹا خادم ہے، اور وہ آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو نجات دینا چاہتا ہے، وہ آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ مت سوچئے کہ آپ کچھ کرنے کے لیے خداوند کے پاس آ رہے ہیں، نہیں، خداوند آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، اور جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ آپ کے اندر ایک اثر نو، نئی مستقیم روح ڈالنا چاہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک قلب پرستش ہو تو پھر آپ کو یسوع مسیح کے پاس، خدا کے پاس آنا پڑے گا، اور اپنے آپ کو قربانی کے طور پر پیش کرنا پڑے گا، تاکہ وہ آپ کی زندگیوں میں ایک نئی آگ بھر دے، اور تمام طرح کی ریسنٹمنٹ، تمام طرح کا غصہ، تمام طرح کی دنیا داری، تمام طرح کی بدنی خواہش، تمام طرح کی آنکھوں کی خواہش اس آگ سے جو آسمانی ہے وہ جلا کے بھسم کر دے۔ اور آج آپ خدا کے پاس اس طرح آئیں کہ آپ کو خدا کی ضرورت ہے۔ جو لوگ خدا کے پاس ایسی بھوک اور ایسی پیاس کے ساتھ آتے ہیں، وہ انہیں کبھی مایوس نہیں کرتا، اور وہ آپ کو بھی مایوس نہیں کرے گا۔ اب اپنا خیال رکھیں، دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کا خیر اندیش پاسٹر حارث حسین، اگاپے فیلوشپ چرچ انٹرنیشنل۔